नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पीयूष जोशी। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं सम और विषम नंबर्स के बारे में। सम और विषम नंबर्स की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इवन एंड ऑड नंबर्स की पहचान हम किस प्रकार से करते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं सम और विषम। तो पहला जो ट्रिक है उसमें हम केवल इन जो अंक हैं यानी कि जो वर्ड हैं उन वर्ड्स को हम ध्यान में रखते हुए हम जान सकते हैं कि सम कौन होता है और विषम कौन सा होता है। तो देखते हैं, मैं लिखता हूँ पहले तो सम। सम का मतलब होता है इवन और विषम का मतलब होता है ऑड। तो देखते हैं सम में कितने अक्षर हैं। तो स यानी एक, म यानी एक, ये दोनों हैं, मतलब दो अक्षर हैं यहाँ पर, स और म, यानी इन दोनों का पेयर बन रहा है। और इवन में देखते हैं तो 1 2 3 4 वर्ड हैं। तो इनको देख लेते हैं अपन। ये देखिए दो के पेयर बनाते हैं तो 2 पेयर बन रहे हैं, इसमें कोई भी छूट नहीं रहा है अक्षर। चलिए विषम की बात करें तो विषम में वही श और म 3 अक्षर हो रहे हैं। और ऑड की बात करें तो ओ डी डी, इसमें भी 3 ही अक्षर हो रहे हैं। तो देखते हैं पेयर बनाते हैं तो ये दोनों का पेयर बन गया और एक अकेला रह गया है, ये दोनों का पेयर बन गया और यहाँ पर भी एक अकेला रह गया। यानी इसका अर्थ ये है कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें कि पेयर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। और विषम नंबर जो रहते हैं जिसमें पेयर तो बनते हैं लेकिन कोई एक अधूरा रह जाता है, तो वो होते हैं ऑड नंबर्स। चलिए, तो इस प्रकार से हम सम और विषम नंबर्स को केवल उनके अक्षर के द्वारा हम पहचान सकते हैं। यानी सम यानी दो अक्षर हैं और इवन जो इंग्लिश में है, इवन में भी ई वी ई एन, इसमें भी 4 ही वर्ड हैं। और विषम की बात करें तो विषम में वी श और म, ये 3 अक्षर हैं। और ऑड की बात करें तो ऑड में भी 3 ही वर्ड हैं। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट उनको उनके नाम के द्वारा हम पहचान सकते हैं। इसी में आगे की तरफ जैसे सम संख्या है, जैसे मेरे पास आती है 8, तो इसको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि भाई सम है या विषम है। तो इसके लिए एक और तरीका है कि आप 8 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इनमें पेयर बनाएंगे। पेयर बनाना मतलब ये दोनों को मिलाना है, ये दोनों को मिलाना है, फिर ये दोनों को और ये दोनों को। कोई भी अगर लाइन छूटती नहीं है, इसमें मैंने 8 लाइन बनाई है, 8 लाइनों को हमने पेयर बनाए हैं। इन पेयर में कोई भी लाइन छूट नहीं रही है, यानी कि ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है। इस प्रकार से अगर मैं 9 ले लेता हूँ, 9 में वापस 9 बार लाइन खींचेंगे हम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वापस से हम पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाएंगे तो ये दोनों का, फिर ये दोनों का, देन ये और लास्ट में ये। अब यहाँ पर देखिए एक लाइन बच रही है। लाइन बचना इसका मतलब क्या रहेगा, ये क्या है, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है। तो ये है दूसरा तरीका, ठीक है। अब तीसरा तरीका जो है उसमें ये है कि जैसे यहाँ तक तो ठीक है, छोटे छोटे नंबर 10 12 20 25 यहाँ तक तो ठीक है, हम लाइन खींच कर सकते हैं। लेकिन जैसे बड़ी संख्या आती है, जैसे 918 या फिर 1000 2000 3000, तो हम इसमें क्या एक एक बार लाइन खींचेंगे? जी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। इसके लिए एक और तरीका है कि आप जो संख्या है अपने को ज्ञात करनी है, यानी सम और विषम का पता लगाना है, तो उसमें आपको 2 का भाग दे देना है। जैसे हमारे पास संख्या है 18, तो अब हम क्या यहाँ पर एक एक करके लाइन खींचेंगे? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको 2 से डिवाइड करना है, यानी 2 से भाग देना है। यानी कि 2 से भाग दिया और 9 दूनी 18, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है नीचे की साइड। तो ये क्या है, ये सम संख्या है। अगर 2 से पूरी डिवाइड हो जाती है, यानी कि वो कौन सी संख्या है, सम संख्या है। यहाँ पर आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 27/2, 27 लिया, 27 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ 27 है, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब एक बच रहा है, यानी कि ये एक शेषफल बच रहा है हमारे पास। शेषफल का बचना यानी कि वो कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। इसी के साथ एक छोटी सी ट्रिक और है जिसके द्वारा हम सम और विषम संख्याओं को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, जिसमें हमको ना तो भाग देना पड़ेगा, ना ही कुछ गुणा या कुछ करने की ज़रूरत है, लाइन खींचने की भी ज़रूरत नहीं है। देखते हैं क्या है वो। जैसे प्राइम नंबर्स रहते हैं कुछ, प्राइम नंबर्स यानी कि 1 3 5 7, ये जो प्राइम नंबर है ये सारे के सारे ही ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्या है। 1 3 5 7 और लास्ट में 9। ये 5 अंक जो हैं, अगर ये 5 अंक किसी संख्या के पीछे हैं, यानी कि मैंने लिख लिया 71 73 95 97 109, यानी कि देखिए ये पांचों नंबर इन
संख्याओं के पीछे हैं 1, 3, 5, 7 और 9, यानी कि ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स। ये है हमारे प्राइम नंबर्स यानी कि ओड नंबर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर सम संख्याओं को लें तो 0, 2, 4, 6 और ये 8, ये 5 नंबर अगर किसी संख्या के पीछे की साइड आते हैं तो वो भी सम संख्या होगी। जैसे ये 1, 3, 5, 7 और 9, ये कौन सी संख्या आ गई? हमारे पास विषम संख्या आ गई। इसी की जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 70, 72, 74, 76, 78, इस प्रकार की ये पांचों संख्याएं जो सम संख्या हैं ये हमारे पीछे की साइड आ रही है, यानी 0, 2, 4, 6 और 8, यानी कि ये क्या है? हमारी सम संख्याएं। आप खाली इन पीछे की संख्याओं को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ये सम संख्या है या विषम संख्या। आप लोगों को केवल ये 10 संख्याओं को ध्यान में रखना होगा। 1, 3, 5, 7 और 9 अगर किसी संख्या के पीछे आते हैं तो वो कौन सी संख्या होगी? ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। और अगर 0, 2, 4, 6 और 8 किसी संख्या के पीछे की साइड आते हैं तो वो होगी हमारी सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।